भारतीय अंतरिक्ष अभियान और इसरो के गौरवपूर्ण इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है, जिसके साक्षी हम सब होंगे। आज 14 जुलाई 2023 को इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोचन मंच LVM-3M4 चंद्रयान 3 मिशन का प्रमोचन किया जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5. आज से ठीक 4 साल पहले यानी कि 2019 का ये सीन है, जहां पे आप हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को देख सकते हैं किसी को सांत्वना देते हुए, और वो इंसान है इसरो के चीफ डॉक्टर के सिवन। आफ्टर द फेलियर ऑफ चंद्रयान 2, इट वॉज वेरी सैड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन। बट दोस्तों, जहां पे नासा और अमेरिका जैसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल और रिच कंट्रियां मून मिशन वगैरह करने के लिए 1 से 2 साल का वक्त लगाते हैं, वो भी 1969 से लेके 1970 जैसे समय में, और वहीं आज के इतने ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस होने के बावजूद हमारे देश को इतना ज्यादा समय ये एक चंद्रयान मिशन को कंडक्ट करने के लिए क्यों लग रहा है? In between 1968 to 1972, America has done 6 moon mission with Apollo 11 in July 1969, during which Neil Armstrong became the first person to walk on the moon. But why we are taking so much time? और वो भी 2023 में, जबकि अभी के समय में हमारे पास काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह अवेलेबल होते हुए भी चंद्रयान 2 से लेकर चंद्रयान 3 का मिशन को तैयार करने के लिए हम लोगों को 4 साल का समय आखिर क्यों लग गया? इतना डिले हम लोग क्यों जा रहे हैं? और साथ ही आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका ये मानना है कि इंडियन गवर्नमेंट इसरो को ये पैसा देकर ये मून मिशन वगैरह कर कर बस पैसा बर्बाद कर रहा है। और आजकल के समय में जहाँ पे काफी सारे लोगों को जॉब की परेशानी है, हमारे इंडिया में जॉब नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है, बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे सड़कें ठीक नहीं है, जहाँ पे लाइट नहीं है, जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, जहाँ पे किसी प्रकार का सुविधा नहीं है। क्या उस देश को इतना ज्यादा पैसा खर्च करके इस प्रकार का मून मिशन वगैरह करना चाहिए? अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। जी हाँ, आप लोगों के लिए है, और रिक्वेस्ट है आप लोगों से प्लीज ये वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों के पास सारा इंफॉर्मेशन 1 बाय 1 पहुंच पाए। तो दोस्तों, जब भी हम लोग मून लैंडिंग का बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले 1969 का अमेरिका के द्वारा किया गया अपोलो 11 का मिशन ही याद आता है, जहां पे पहली बार नील आर्मस्ट्रॉन्ग यानी कि एक ह्यूमन ने अर्थ से जाके मून पर अपना कदम रखने वाले पहले इंसान बने। लेकिन जहां बात आती है मून लैंडिंग का, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अपोलो 11 से ठीक 10 साल पहले यानी कि 1959 को USSR ने लूना 2 के जरिए सबसे पहले मून पर लैंडिंग किया था। लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने किसी इंसान को वहां पे नहीं भेजा था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में सबसे पहले USSR ही था जो कि सबसे पहले मून लैंडिंग किया था, वो भी लूना 2 के जरिए। तो चलिए अभी बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में, और हाँ, साथ ही हम लोग ये भी बात करेंगे कि चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से कितना ज्यादा एडवांस है, कितना बेहतर तरीके से उसको बनाया गया है, और इस मिशन के सक्सेसफुल होने से हमारे इंडिया को कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा और साथ ही हमारे देश को कितने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ये भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि चंद्रयान 3 का सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है इसका लैंडिंग लोकेशन। जैसे कि आपको पता होगा, हमारे अर्थ और मून एक ऐसे रिश्ते में बंधे हुए हैं जो कि केवल 1 साइडेड है। जी हाँ, मून का 41% हमारे अर्थ से हमेशा छुपा हुआ रहता है, और मून के साउथ पोल में आज तक कभी भी सनलाइट ही नहीं पड़ी है। और साथ ही ये भी माना जाता है कि उस एरिया में कई 100 मिलियन टन पानी भी अवेलेबल है। और यहाँ पहुंच के हम हमारे सोलर सिस्टम की बनावट के समय के बारे में काफी सारे इंफॉर्मेशन भी पा सकते हैं।
तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आजकल के समय में जिसके पास सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस सिस्टम होते हैं, जो देश सबसे ज्यादा टेक्निकल फील्ड में या फिर रिसर्च फील्ड में आगे होती है, उनको माना जाता है किंग, या फिर इन्हें कह सकते हैं सुप्रीम पावर वाले कंट्री। और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है, क्योंकि इसी के वजह से उन्हें अलग अलग देशों से स्पेस प्रोग्राम के लिए बहुत सारे बड़े बड़े ऑफर्स मिलते हैं, जिसके वजह से उस देश की इकोनॉमिकल ग्रोथ विथ टेक्निकल ग्रोथ होती है, और साथ ही इससे लोगों को और देश को कई सारे इंटरनल फैक्टर पे असर पड़ता है। तो अगर हम ये चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली अचीव कर लेते हैं, तो हमारे देश को भी बाकी सारे देशों से स्पेस प्रोग्राम के लिए कई सारे ऑफर्स भी आएंगे, साथ ही साथ काफी सारे पैसे भी आएंगे, जिससे कि हमारा देश आखिर चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 कितना ज्यादा अलग है और कितना एडवांस है। नंबर 1, अब चंद्रयान 2 अपने लैंडिंग पॉइंट से केवल आधे किलोमीटर दूर था, तभी उसका कुछ टेक्निकल एरर होने की वजह से उसके और हमारे कंट्रोल रूम के कनेक्शन टूट गए। और पहले हमारा इंजन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि वो लैंडिंग के समय में अपना जो स्पीड है उसको खुद से स्लो कर सके, जिसके वजह से वो अपने लैंडिंग पॉइंट से कुछ 750 मीटर दूर जाके गिरा था। वहीं चंद्रयान 3 में इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए इसरो के साइंटिस्ट ने काफी सारे डेवलपमेंट के साथ इसके इंजन पावर को बढ़ाया है, और इसके लैंडर के लेग्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, और साथ ही इसमें एडवांस हाजार्ड डिटेक्शन का सिस्टम भी लगाया गया है, जिसके वजह से इसका सेफ लैंडिंग होने का जो सक्सेस रेट है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर 2, इस बार चंद्रयान 3 के लिए हम लोगों ने एक नया लॉन्च पैड बनाया है, जिसका नाम है LVM-3, जो हमारे पहले GSLV Mark II लॉन्च पैड से 30% ज्यादा वजन कैरी कर सकता है। यानी कि अगर हमारा ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है, तो हम दुनिया को ये बता सकते हैं कि हमारा भी हेवी रॉकेट वगैरह को लॉन्च करने का कैपेसिटी है, जिसका सक्सेस रेशियो भी बहुत ही अच्छा होगा, जिससे कि इंडिया को और भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलने में आसानी होगी। नंबर 3, चंद्रयान 3 मिशन का कॉस्ट कितना है? क्या आपको पता है चंद्रयान 3 मिशन का कॉस्ट कितना है? नहीं पता है? अच्छा चलिए ठीक है, आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों से एक सवाल है। आपने अभी का सबसे ज्यादा फेमस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एंड गेम मूवी तो जरूर देखा होगा, देखा है ना? उस मूवी का बजट आपको पता है कितना है? उस मूवी का बजट है 365 to 400 मिलियन डॉलर। जी हाँ दोस्तों, मैं डॉलर में बता रहा हूँ, रुपीस में नहीं। अगर इसको मैं इंडियन रुपीस में काउंट करूँ तो पता है कितना होगा? 400 मिलियन डॉलर इन रुपीस, 32,000 करोड़। और हाँ, हमने पता है कितने में ये चंद्रयान मिशन को कंडक्ट किया है? ओनली 615 करोड़। जी हाँ, चौंक गए ना? एक हॉलीवुड के मूवी के बजट से भी 30% से भी कम प्राइस में हम लोगों ने एक मून तक जाने का मिशन को तैयार किया है ना गजब का बात। और हाँ, अगर हमारा ये मिशन सक्सेसफुल हो गया ना, तो हम लोगों को एक्चुअली में इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही ज्यादा अच्छा, और दुनिया में जितने भी सारे सुप्रीम पावर वाले कंट्री है, जिसको हम लोग किंग भी बोल सकते हैं, उनके लिस्ट में हमारा भी देश शामिल हो जाएगा। और बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनको कि अपना सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करना रहता है, लेकिन उनके पास लॉन्च पैड नहीं है, सही प्रकार का टेक्नोलॉजी नहीं है, मगर उनके पास पैसा जरूर है। तो वो लोग हम लोगों को पैसा देंगे और हम लोग उनका काम करेंगे, जिससे कि हम लोगों के पास पैसा होगा, जिससे कि हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ, साथ ही साथ टेक्निकल फील्ड में ग्रोथ होगा। और जितने भी सारे हमारे देश में प्रॉब्लम्स है, गरीबी है, उन सभी को अगर सॉल्व करना है ना, तो उसके लिए हमें चाहिए पैसा, और वो पैसा हमें मिल सकता है केवल चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल होने से। तो दोस्तों, जितने भी सारे इंडियंस लोग हैं, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे जब ये न्यूज पता चला ना कि चंद्रयान 3 बहुत ही अच्छे तरीके से लॉन्च हो गया है और ओनली 42 डेज पे ये अपना निर्धारित लैंडिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, सच में बता रहा हूँ गाइस, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अगर आप भी खुश है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखे। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सभी लोगों के साथ शेयर करें, और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।